राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु। भादो पूर्णिमा पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक से वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहाँ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से ही पितृपक्ष का आरंभ माना जाता है। हालांकि पहला श्राद्ध अश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू होता है। इस बार 18 सितंबर को भाद्र पूर्णिमा है और इसी दिन व्रत भी रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि भाद्र मास पूर्णिमा पर भगवान नारायण के साथ साथ पितरों का भी पूजन होता है। भगवान विष्णु की पूजा के साथ ही इस दिन पितरों का स्मरण करने और उनके निमित्त दान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से पितृगण भी प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी खास महत्व होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है, इसका व्रत कब रखा जाता है। कब है भाद्रपद मास की पूर्णिमा? भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर को है। यह मंगलवार को
दिन में 11:44 से आरंभ होगी। इसका समापन 18 सितंबर बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। उदया तिथि के आधार पर भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। पंचांग के अनुसार जो लोग सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वे 17 सितंबर को व्रत करें, जबकि पूर्णिमा को लेकर स्नान दान 18 सितंबर को करें, क्योंकि उदया तिथि पर ऐसा करना सर्वमान्य होगा। कहा जाता है कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में धन संपत्ति के साथ ही सुख समृद्धि बढ़ती है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा पर करें ये उपाय। पूर्णिमा के दिन यानी 17 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष 16 दिन तक चलेगा और 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा। 3 अक्टूबर से फिर नवरात्रि का आरंभ होगा। पूर्णिमा को व्रत करके रात में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके जीवन में संपन्नता बढ़ती है। इस दिन चंद्रोदय शाम को 6:03 पर हो रहा है। इस दिन जो लोग व्रत में हैं उनको चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद करना चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से करें दान। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा और उसके चारों ओर की परिक्रमा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के नाम से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनके घर में खुशहाली आती है। ऐसी मान्यता है कि जिनकी मृत्यु पूर्णिमा के दिन हुई है वैसे लोगों को कि इस दिन श्राद्ध करना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य भागवतिक जानकारी और कथाओं के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। राधे राधे। जय श्री हरि विष्णु।